अस्सलाम वालेकुम। हमारे रियल इस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारे वो ब्रोकर हजरात जो कई बार क्लाइंट से बड़े नाराज़ रहते हैं, और हमारी ही रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कई वो क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स वो समटाइम ब्रोकर से नाराज़ हो जाते हैं और वो दूसरे ब्रोकर चेंज करते रहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मैं इस बात को इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा मामला हुआ कि वो मैं बताना, आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इस बात को हुए कुछ टाइम हो गया, लेकिन इत्तेफाक मेरे आज बात ये बैठे बैठे जहन में आई तो आपसे वो शेयर करने आज लगा हूँ। रियल इस्टेट में हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली बहुत सारे ब्रोकर हजरात जो हैं वो अपने क्लाइंट का वक्त कई हद तक ज़ाया करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त ज़ाया किया जाता है क्लाइंट्स की तरफ से, यानी इन्वेस्टर की तरफ से। टाइम फ़ोन पे लेगा आपका इन्वेस्टर और तकरीबन 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल भी गुजर जाएंगे, बट आपका वक्त दिया। एट द एंड आपको सरप्राइज़ ये मिलता है कि उसने किसी और से प्रॉपर्टी ख़रीदी और अब वो आपसे मशवरा लेने के लिए आपको कॉल कर रहा है कि यार अब क्या करना चाहिए। इवन हमारे साथ भी होता है ऐसा, लेकिन मैं आपको कुछ टिप देता हूँ आज। वो टिप ऐसी देता हूँ कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में बीइंग अ ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहे हैं तो अपने आप को एक वैल्यूएबल रियल एस्टेट एजेंट बनाएं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखें, आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपको मिलते हैं। हर बंदा एक तबीयत का नहीं होता। एक इंसान की आदत होती है, एक इंसान की फितरत होती है। आदत इंसान की आप चेंज कर सकते हैं, फितरत नहीं चेंज कर सकते। तो बहुत सारे लोग, ये अमल जो होता है वो फितरती अमल होता है कि बात किससे करना और किसी की कंसल्टेंसी अलग लेना। तो हमारे साथ भी होता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ पहले ये सुनिए और फिर मैं आपको मशवरा देता हूँ। मुझे एक कॉल आई, वो कॉल आई ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रहन सहन में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा फ़र्क अलग होता है। पाकिस्तान में हम जितने लोगों के साथ उठते बैठते रहते हैं उसमें आप बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ओवरसीज़ वाले की मेंटेलिटी से बहुत डिफरेंस महसूस करेंगे। मुझे कॉल आई कि अब्दुल बासित भाई, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मुझे आपका कुछ वक्त चाहिए। अब वो कुछ वक्त उसने मांगा था, शायद 5 मिनट थे या कुछ 7 मिनट थे। मैंने कहा बिल्कुल बात कर सकता हूँ। पाकिस्तान से बाहर का नंबर था, कहाँ से फ़ोन था आया था मुझे याद नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि DHS सिटी कराची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल लीजिए। तकरीबन जो टाइम उसने मुझसे लिया उतना ही टाइम उसने मुझसे बात की, एक्स्ट्रा सेकंड उसने मुझसे नहीं लिए। अगर लेट सपोज उसने मुझे 5 मिनट बोले होंगे तो गालिबन 4 मिनट 30 सेकंड पे उसने अपनी बात मुकम्मल की। और मुझे उसने कहा कि अब्दुल बासित भाई आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए। मैंने कहा क्यों, आपको क्या काम है? उसने कहा कि मैं आपकी कंसल्टेंसी फ़ी आपको जो है वो अकाउंट में क्रेडिट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कंसल्टेंसी आपकी बहुत मोहब्बत है, लेकिन कंसल्टेंसी आपके लिए फ्री है, आपकी बहुत मोहब्बत है। आपने पूछा, बोला नहीं आप एफर्ट कर रहे हैं, आपने मुझे टाइम दिया, आपका वक्त कीमती है। आपने बड़ा जुमला सुना होगा ना, वक्त बड़ा कीमती है। तो उसने मुझे ये बात कही कि आपका वक्त कीमती है, अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी नहीं लेंगे तो मैं तो ठीक है आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपकी ज़रूरत भी होगी डेफिनेटली और आपका वक्त कीमती है। मैंने कहा नहीं, ये इस बार की कंसल्टेंसी आप पर माफ़ है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। कहने का मकसद ये है, मैं ये वीडियो बनाने का कतई ये मकसद नहीं है कि मैं कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा हूँ या आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं तो मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इवन के आप बीइंग इन्वेस्टर काम कर रहे हैं या ब्रोकर भी, आप सुन लें कि वक्त हर शख्स का कीमती है। अगर आप ब्रोकर हैं, क्लाइंट को बार बार फ़ोन करते हैं या मैसेज कर करके इंगेज करते हैं इन्वेंट्री बेच के, तो याद रखिए उसका वक्त बड़ा कीमती है। पहले बड़ी बड़ी वीडियोस लोग बनाया करते थे, आज छोटी छोटी रील्स पे आ गए। क्यों? कि वक्त कीमती है। अब उस शख्स ने जिसने मुझे कॉल की, उसको ये महसूस हुआ, उसने सोचा कि यार किसी का वक्त बड़ा कीमती है, मैं उसका वक्त बड़े मुनासिब वक्त में लूँ, क्योंकि उसने अपने जो 5 मिनट मांगे उस 5 मिनट में उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट में बहुत सारे वो लोग हैं जो वक्त की कदर नहीं जानते किसी अगले की। तो अब मेरे साथ तो वो वाक़या हो गया, लेकिन वो एक ही बार हुआ, इसके बाद हुआ नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को इतना प्रोडक्टिव बना लें और इतना टू द पॉइंट बात करें कि अगर आपसे किसी ने कंसल्टेंसी ली है, इवन कि आप फ्री में कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो बहुत शॉर्ट बात, टू द पॉइंट बात करें और लंबी चौड़ी बात पे जाएं ही नहीं। अब आपने सोचा कि आपने 10 लोगों से बात की, अब जाहिर सी बात है कि 2 या 3 मरतबा बात करके आप समझ जाएंगे कि भाई ये इन्वेस्टर क्लाइंट इतने पोटेंशियल इसमें है या नहीं है। तो फिर
आप ये करेंगे कि आप फिल्टर करना शुरू करेंगे लोगों को। ये मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग सुन के समझ रहे होंगे कि यार काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ा इंसान घूम रहा है, लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। क्योंकि बीइंग अ ब्रोकर आपको अपना घर चलाना है, किसी को फ़ोन कर करके जवाब दे दे के आपका घर नहीं चलेगा, आपको अपनी ट्रांजेक्शन मैच्योर करनी है। तो आप अब फिल्टर करें। 10 लोग हैं, 10 में से ये देखें कि कितने वो लोग हैं कि जो आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। हो सकता है कि 6 महीने तक वो आपसे बात करते रहें, डील मैच्योर नहीं हो पा रही, लेकिन आप उसको जज ज़रूर कर लेंगे कि हाँ यार ये बंदा जो है ना, ये इन फ्यूचर मुझसे काम करेगा। आज भी मेरे कई ऐसे वो लोग हैं जो 2 साल से मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन मेरी उससे डील नहीं हुई, लेकिन मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि मैं उसके वे ऑफ बिहेवियर जानता हूँ, मुझे पता है उसने किस तरह बात करनी है, वो किस तरह काम करना चाह रहा है। तो अपने आप को बड़ा मजबूत बनाएं। ऐसे वो लोग के जो आपका वक्त ज़ाया कर रहे हों, जिनको आपने रीड कर लिया हो, उनको फिर फिल्टर कर लें और अपने सर्कल में वो लोग लाने की कोशिश करें जो आपका कम से कम वक्त लें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम जो है वो प्रोडक्टिव बने। यही आज की टिप ऑफ द वीक थी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।